देखिए क्वेश्चन में क्या कह रहा है सर कि एग्जामिन द कंसिस्टेंसी ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस इन एक्सरसाइजेज 1 to 6। 1 से 6 तक के क्वेश्चन में जो भी इक्वेशंस दिए हुए हैं उसके कंसिस्टेंसी चेक करना है कि वो कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो जो पहला जो दिया हुआ है x प्लस 2y बराबर 2x प्लस 3y बराबर 3, पहले हम लोग इसको चेक करते हैं इसकी कंसिस्टेंसी। देखिए सबसे पहले यहाँ पर जब इक्वेशन है उसको पहले मैंने नोट कर लिया, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। तो यहाँ x प्लस 2 बराबर 2 है, तो यहाँ पर a का जो वैल्यू है, तो यहाँ पर इसे x का जो कोफिशिएंट है यहाँ पर 1, y का कोफिशिएंट 2 और ये x 2 और ये 3, ये a का वैल्यू हो गया। x जो है वो x y के रूप में सेट हो गया और b जो है आपका 2 3, चूंकि a और x के साथ जब मल्टीप्लाई करते हैं और b को जब इक्वल करते हैं तो ये रिजल्ट आ जाता है। तो सबसे पहला हमारा काम क्या होता है कि डिटर्मिनेंट a निकालना। तो जब हम a का जब डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो 3 - 4 - 1 नॉट इक्वल टू 0 आ गया। अगर वो नॉट इक्वल टू 0 आ गया तो हम आराम से लिख सकते हैं कि गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज कॉन्सिस्टेंट, यानी सिस्टम जो है वो कॉन्सिस्टेंट है। ओके, एक और क्वेश्चन को देख लेते हैं। जैसे हमारे पास ये एक थर्ड नंबर क्वेश्चन को देखते हैं क्या कह रहा है। x प्लस 3y इज इक्वल टू 5 है, x प्लस 3y इज इक्वल टू 5 है, x प्लस 3y इज इक्वल टू 5 है और 2x प्लस 6y इज इक्वल टू 8 है, 2x प्लस 6y इज इक्वल टू 8 है, 2x प्लस 6y इज इक्वल टू 8 है। तो यहां पर जो है a का जो वैल्यू है वो आपका 1 3 2 6, x का जो वैल्यू है एक्स वाई और b का जो वैल्यू है वो 5 8 लिखाएगा। अब आप डिटर्मिनेंट a निकालोगे तो 6 में 1 से 6, 3 2 जा 6 इज इक्वल टू 0 आ गया। तो अगर प्रोसेस में क्या कहता है कि अगर डिटर्मिनेंट a जो है अगर नॉट इक्वल टू 0 है तो आप आराम से लिख सकते हो कि गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो वो कंसिस्टेंट सिस्टम है। लेकिन अगर इक्वल टू 0 आ रहा है डिटर्मिनेंट का वैल्यू तो उसको इनकंसिस्टेंट नहीं कर सकते हैं, पर उसके लिए आपको एडजॉइंट a इंटू बी निकालना पड़ेगा। ठीक है, उसके लिए आपको कोफैक्टर निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले हम कोफैक्टर निकालेंगे। तो कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ए आर, जब हम इसका कोफैक्टर निकालते हैं तो A11 का जो वैल्यू है, जैसे कि यहाँ पर ये जो है ये आपका 6 आ जाएगा। A12 माइनस, चूंकि इसको डिलीट करेंगे इसको डिलीट, तो 2 A21 माइनस 3 A22, यानी ये वाला डिलीट हो जाता है तो 1 बच गया तो 1। तो कोफैक्टर निकल गया। कोफैक्टर के जस्ट बाद जो है आप एडजॉइंट ए निकालोगे। तो एडजॉइंट ए क्या होता है, ये जो मैट्रिक्स जो आता है 6 -2 -3 1, इसका ट्रांसपोज हो जाता है। तो जब इसका ट्रांसपोज करोगे तो ये ऐसे हो जाएगा। ठीक है, यानी रो जो है वो कॉलम में कन्वर्ट हो जाता है। अब यहां से जो है एडजॉइंट ए इंटू बी निकालोगे तो एडजॉइंट ए का वैल्यू 6 -3 -2 1 है और बी का वैल्यू 5 8 है। ओके, अब इसको मल्टीप्लाई करोगे जैसे ऐसे 30 8 24, यहां से -10 + 8, तो ये रिजल्ट आएगा तुम्हारा 6 और ये -2। तो यहां जो भी रिजल्ट आ रहा है वो आपको में दोनों जीरो जीरो नहीं आ रहा है, दैट मीन्स कि नॉट इक्वल टू 0 आ जा रहा है। तो अगर एडजॉइंट ए बी नॉट इक्वल टू अगर 0 आ जा रहा है तो गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन जो होगा इनकॉन्सिस्टेंट सिस्टम हो जाएगा। सो इसलिए गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज इनकॉन्सिस्टेंट सिस्टम। ओके।